विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमपीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया के फर्जी जीरो टॉलरेंस एवं मिलीभगत के चलते सहकारी बैंक चतुर्थ श्रेणी भर्ती वर्ष 2022 में भारी अनियमितता हुई, जिसके चलते भर्ती में भारी लेनदेन हुआ, जिसमें नियमों को तार तार करने का काम किया गया। सूत्र बताते हैं कि सूबे की मुखिया की सरपरस्ती में ये घिनौना खेल खेला गया तथा उनके निर्देश पर ही संबंधित विभाग के मंत्री भी दबाव में आकर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, यानी वह भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। अगर उक्त घोटाले में मुखिया की शह पर सांठगांठ नहीं हुई थी तो क्यों नहीं विभागीय मंत्री और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नेगी ने कहा कि उक्त घोटाले के मामले में गठित जांच कमेटी द्वारा जनपद देहरादून और उधमसिंह नगर व पिथौरागढ़ की रिपोर्ट लगभग 2.5-3 वर्ष पूर्व यानी 20 जून 2022, 2 सितंबर 2022 और 26 सितंबर 2022 के द्वारा शासन को सौंप दी थी, लेकिन आज तक उक्त रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई। उक्त मामले में मोर्चा द्वारा राजभवन मुख्यमंत्री से भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट सदन पर रखे जाने को लेकर कई बार आग्रह किया, लेकिन बेशर्म गैर जिम्मेदार सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नेगी ने कहा कि सचिव सहकारिता द्वारा उक्त भर्ती में अनियमितता पाए जाने के उपरांत पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के निर्देश निबंधक सहकारिता को दिए थे, लेकिन भर्ती निरस्त करने की बजाय 2-4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया। उक्त भर्ती घोटाले में नौकरी पाए लोगों की बैंक डिटेल का संज्ञान नहीं लिया गया। उक्त भर्ती में नौकरी पाने के समय कोई अभ्यर्थी ने अपने बैंक खातों से बहुत बड़ी रकम लगभग 10 से 15 लाख रुपए का लेन देन किया था एवं ऊंची पहुंच वालों तथा भाई भतीजावाद का भी विशेष ध्यान रखा गया था। नेगी ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के सहकारी बैंकों में 423 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती कराई गई थी, जिसमें देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ व उधमसिंह नगर जनपद में बड़े पैमाने पर जालसाजों ने भर्ती घोटाले को अंजाम दिया था, जिसको लेकर सरकार ने 1 अप्रैल 2022 व 4 अप्रैल 2022 को जांच कमेटी गठित की थी। मोर्चा प्रदेश की मुखिया तथा कथित धाकड़ सरकार से मांग करता है कि अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो काबिल लोगों से की गई नाइंसाफी के मामले में माफी मांगे। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार व दिलबाग सिंह मौजूद थे। फर्जी जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली धामी सरकार जो नस नस में जिसकी भ्रष्टाचार बसा है, वर्ष 2022 में कोऑपरेटिव बैंक जो भर्ती घोटाला जो चतुर्थ श्रेणी की गार्ड की भर्ती हुई थी उसमें व्यापक पैमाने पे अनियमितताएं हुई थी। यहाँ तक कि 10-10, 15-15 लाख रुपए एक अभ्यर्थी से लेकर, ये हम नहीं कह रहे इस बात को, ये जो बैंक डिटेल है उनकी अगर बैंक डिटेल खंगाली जाए तो निश्चित तौर पे अधिकांश लोगों की बैंक डिटेल से पता लग जाएगा कि उस दौरान किसी ने 10 लाख, किसी ने 12 लाख, किसी ने 15 लाख रुपये उस समय आ रहे थे। और इस मामले में जब बहुत ज़्यादा हल्ला मचा, सरकार ने जून 2022 में एक कमेटी का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट 2022 में सितंबर में सरकार को सौंप दी थी, शासन को सौंप दी। लेकिन सरकार में बैठे हुए अधिकारी चाहे सरकार के मुखियाओं, उन्होंने आज तक इसको पटल पे नहीं रखा। अगर पटल पे रखे निश्चित तौर पे बहुत बड़ा हंगामा होना था, सारा का सारा सरकार की जो ये कलई है वो खुलनी थी। और हमारा इसमें कहना है कि अगर धामी जी इसमें ईमानदार हैं, धामी जी ने और सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है, तो इसमें विभागीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर वो दोषी हैं, जो तमाम दोषी अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई न करना निश्चित तौर पे इस बात को दर्शाता है कि इसमें सरकार की भागीदारी थी। हमारा ये कहना है कि तमाम, चाहे देहरादून की बात करें, उधमसिंह नगर की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें सचिव सहकारिता उन्होंने भी माना है, 2023 में इस बात को माना है कि इसमें व्यापक रूप से अनियमितता हुई, बावजूद उसके 2-4 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके इस मामले को बिल्कुल समाप्त कर दिया। हमारा ये कहना है कि अगर सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची है, थोड़ी भी अगर वो जीरो टॉलरेंस पे विश्वास करती है, तो उसे जनता को न्याय दिलाने के लिए और तमाम जो हमारे बेरोजगारों के साथ जो ठगी हुई है, जो कर्मठ थे, जो योग्य थे, उनको जो लूटने का काम किया गया, जो उनके साथ छल करने का काम किया, इसमें सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए।